ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। उसने कहा, अरे नहीं, ये तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ऑफुल हो सकता है। ऑफुल यानी कितना बैड हो सकता है। यू कांट सी अ थिंग, आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट यानी हर बार आपको लगता है आप किसी चीज़ से हिट होने वाले हैं, टकराने वाले हैं। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। सबसे रिलीफ यानी कि रिलीफ देने वाला, आरामदायक ये होता है कि आप बैठ जाएं, जिससे आपको जो किसी चीज़ से टकराने का, हिट होने का डर है वो आपको ना लगे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? फिर मैंने उससे पूछा कि जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं क्या वो तुमसे काइंड बिहेव करते हैं, यानी कि अच्छा बिहेव करते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न। हैं, लेकिन इतने केयरफुल नहीं है जितने कि जब मेरी टर्न होती है मैं इतनी केयरफुल होती हूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। जो लोग ऑलरेडी ब्लाइंड हैं वो इतने अच्छे हेल्पर्स हैं कि उनके मुकाबले कोई और इतना अच्छा हेल्पर नहीं है, हेल्प नहीं कर सकता है। इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकते हैं। आई विश यू वुड नॉट ट्राई, मैं विश करती हूँ कि तुमने भी ऐसा नहीं किया होगा। शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ यस, शी सेड, उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो एक लिटिल वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तो मैं सिर्फ मेरे को थिंग्स के बारे में बताना होगा। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जितना ये आज का दिन ख़राब है इतना कभी कोई और दिन ख़राब नहीं हुआ। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस, मैं गेस कर सकती हूँ कि जो होपिंग करना यानी कि जैसे रैबिट चलता है उस तरीके से फुदकना एक तरीके से, ठीक है, कूद के जंप करके चलना। जो लेग टाइड अप यानी कि जो लोग जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, लेग में प्रॉब्लम होती है, वो क्रच की हेल्प से चलते हैं। जो वुड यानी कि लकड़ी के बने हुए होते हैं उसकी हेल्प के साथ चलते हैं। तो यहाँ उसकी बात करें कि उस पर चलने में तो कैसा होता होगा, इंटरेस्टिंग होता होगा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, और किसी की आर्म को जो यानी कि जो अपना हाथ होता है अगर आप उसको टाइट कर लेते हैं, उसको बांध लेते हैं, तो भी ट्रबलसम है, आपको परेशानी देने वाला है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप किसी हेल्प के बिना तो खाना भी नहीं खा सकते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। एंड थिंग्स लाइक दैट, और भी कोई काम है वो आप नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। लेकिन अब ये कहती है कि सबसे ज़्यादा जो फ्राइटनिंग है, डरावना है, वो है ब्लाइंड होना, क्योंकि हम कुछ देख ही नहीं सकते हैं और बार बार ऐसा लगता है हम किसी भी चीज़ से हिट हो सकते हैं। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा जो हेड है वो हेड एक होता है मुझे ऑल टाइम, जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, क्योंकि मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं किसी चीज़ से हर्ट हो जाऊँगी। वेयर आर वी नाउ, वो पूछती है कि अब हम कहाँ हैं। ये बताते हैं कि इन द प्ले ग्राउंड, अभी हम प्ले ग्राउंड में हैं। आई सेड, मैंने बताया। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस मिस बीम, हम मिस बीम के घर की ओर जा रहे हैं। इज़ वॉकिंग अप डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, अब जो एक टॉल गर्ल है उसके साथ जा रहे हैं। वट इज़ द गर्ल वियरिंग, गर्ल क्या पहनी है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी छोटी फ्रेंड ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है ये मिली है जो ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है और पिंक कलर का जो टॉप है वो पहनी है। शी शेड, व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके जो हेयर है उनका कलर कैसा है? वेरी लाइट, बहुत लाइट कलर है। आई सेड, मैंने बताया। यस दैट्स मिली, हाँ वही मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो कौन है? हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, वहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो रोजेस को टाइंग अप कर रहे हैं। यस दैट्स पीटर, वो पीटर हैं। ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो काफ़ी बूढ़े हैं और वो यहाँ के कौन है? गार्डनर हैं, यानी कि माली हैं। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, यहाँ पे एक लड़की है जो जिसके हर हेयर कैसे हैं? रेड कलर के कर्ली हेयर हैं। शी इज़ ऑन क्रचेज, जो कि क्रचेज पे चल रही है। दैट्स अनीता, शी सेड, फिर उस लड़की ने कहा कि वो कौन है? अनीता है। ये देखिए अब क्रचेज क्या होते हैं, ये लड़की जो है वो जा रही है ऐसे क्रचेज पे।
एंड सो वी वॉकड ऑन, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए, आगे चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। अब जितना मैं सोच सकता था उससे 10 गुना ज़्यादा मैंने सोचा और ऐसा कुछ डिस्कवर किया। धीरे धीरे मैं ऐसा सोचने लगा। आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मैंने ये भी महसूस किया, दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट इज़ मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। अगर लोगों को डिस्क्राइब करना हो मुझे तो मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग होगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे आखिर जाने का टाइम हुआ, आई टोल्ड मिस भीम, मैंने मिस भीम को कहा दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे जाने में दुख हो रहा है। आह, शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा, ओ देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, वो कहती हैं कि मेरे सिस्टम में कुछ बात ही ऐसी है कि यहाँ पे जो आते हैं उनको जाने का मन नहीं होता, उनको जाते टाइम दुख होता है। सो थैंक्स फॉर